Hello students, good morning. Today explain about this chapter 8 unit of life. Explain about this topic Golgi apparatus and lysosome. Understand? What is the Golgi apparatus? तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम और एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में ये भी आपको देखा गया कि ये आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो होता है ये आपका प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड की बनी होती है। फास्फोलिपिड एक बाइलिपिड लेयर होती है जिसमें हेड हाइड्रोफिलिक एंड टेल हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी वाटर के कांटेक्ट में हो, और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि जो वाटर से थोड़ी सी डिस्टेंस पे। मतलब हाइड्रोफिलिक दैट इज नोन एज वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक दैट इज नोन एज वाटर हेटिंग। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन जिसमें जितने भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस हैं, अंडरस्टैंड, इसको जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो आपकी बाइलिपिड लेयर है वो जो है अलाउ नहीं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट कंडीशन है कि हम लोगों ने देखा राइबोसोम की कंडीशन कि एक राइबोसोम जो है ये ऑलरेडी जो है एक मेम्ब्रेनस लाइक या एंडोमेम्ब्रेनस जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है सरफेस पे प्रेजेंट है। तो जहां पर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट हुआ उसका नाम हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा, जो कि ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है। अंडरस्टैंड? जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट हैव एब्सेंट ऑफ राइबोसोम, जहां पर कि राइबोसोम क्या है, एब्सेंट है, तो वो किसकी साइट है, ये लिपिड फॉर्मेशन की साइट है, लिपिड सिंथेसिस की साइट है। अंडरस्टैंड? जिसमें कि स्टेरॉयडल हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, इसके लिए कैपेबल होती है। अंडरस्टैंड? तो उस तरह के राइबोसोम जो ऑलरेडी किसी मेम्ब्रेन से अटैच है, वो तो आपके जो भी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा तो वो ऑलरेडी वो डिफरेंट टाइप्स के एंडोमेम्ब्रेनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। और एंडोमेम्ब्रेनस सब्सटेंस को हमने कल क्या बताया था कि एंडोमेम्ब्रेनस सब्सटेंस ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अंडरस्टैंड, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद जो है लाइसोसोम और उसके बाद जो है वैक्यूल्स, ये आपके रहे एंडोमेम्ब्रेनस सब्सटेंस। अंडरस्टैंड? और दूसरी कंडीशन है कि जो नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सब्सटेंस थे, जो कि उस तरह का राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में फ्री था, अंडरस्टैंड, तो उसके थ्रू जो प्रोटीन फॉर्मेशन हुई तो वहां पर आपका सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया मिला, ये नॉन एंडोमेम्ब्रेनस है। उसके बाद जो है क्लोरोप्लास्ट मिला, ये नॉन एंडोमेम्ब्रेनस है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में मिला आपका परऑक्सीसोम, ये भी नॉन एंडोमेम्ब्रेनस है। अंडरस्टैंड? क्योंकि ये भी पॉइंट हमने बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है ये आपके सेल्फ ऑटोनॉमस एंड डबल मेम्ब्रेनस है। सेल्फ ऑटोनॉमस एंड डबल मेम्ब्रेनस, इसमें सेल्फ ऑटोनॉमस क्यों कहा गया, क्योंकि इसका अपना जो है राइबोसोम और डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड है। अंडरस्टैंड? ये किसी मेम्ब्रेन पर अटैच या उसके थ्रू अटैचमेंट नहीं इसका। अंडरस्टैंड? तो अब जो है नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना है कि गोल्जी अपार्टस क्या होता है। अंडरस्टैंड? कि जिसमें सबसे पहले गोल्जी अपार्टस कोई नई चीज नहीं है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही इसकी ओरिजिनेशन हुआ, और ये भी गोल्जी apparatus होता है नियरेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस। गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, उसके बाद वैक्यूल्स, इच ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द नियरेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के नजदीक प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टैंड? अब आइए हम देखते हैं कि वास्तव में ये आपका गोल्जी apparatus है क्या। अंडरस्टैंड? कि ये आपका जो है न्यूक्लियस है। अंडरस्टैंड? न्यूक्लियस, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंडरस्टैंड, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने क्या बताया था आपको
यहाँ पे ये आपका क्या है, न्यूक्लियर सेट, अंडरस्टैंड, ये न्यूक्लियर सेट है, और इस न्यूक्लियर सेट में ये आपका बेस जिसके थ्रू जो है ये क्या कंडीशन मिल गई भाई, ये कंडीशन मिल गई आपके जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच जो है राइबोसोम है। इस तरह की कंडीशन कि ये जो है राइबोसोम प्रेजेंट है इस पे, तो इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया RER, अंडरस्टैंड, और जिसका राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है उसका नाम रखा गया SER, अंडरस्टैंड। तो अब कंडीशन ये होती है कि जो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंडरस्टैंड, ये भी न्यूक्लियस के नियरेस्ट है, अंडरस्टैंड, और यहाँ से जो ये वेसिकल्स या आपका सेक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर ये बना रही है, अंडरस्टैंड। तो ये आपके स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें कि यहाँ पे ये आपका इस तरह की कंडीशन या इस तरह की कंडीशन ऐसे, अंडरस्टैंड। तो इसका नाम दिया गया क्या, आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपार्टस। सबसे पहले इस तरह के सेक्यूल्स को डिनोट करने वाले साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, जो 1898 में सबसे पहले इन्होंने बताया, अंडरस्टैंड, कि गोल्जी अपार्टस या गोल्जी बॉडी जो नाम देने वाले थे वो नाम थे, साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी, अपने ही नाम पर इसका नाम दे दिया, अंडरस्टैंड। और ये जो है इसके बेसिकल से इसका फॉर्मेशन होता है, सेक्युलर लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड, ईच स्टैक प्रेजेंट ऑन पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होते हैं, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर कंडीशन ये बताया कि इस तरह का स्ट्रक्चर जो रेटिकुलर है, रेटिकुलर एंड स्ट्रक्चर, रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियरेस्ट द न्यूक्लियस, यह एक रेटिकुलर मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है, उसके नियरेस्ट जो होता है इस तरह का जो सेक्युलर लाइक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं गोल्जी अपार्टस। और सबसे पहले जो साइंटिस्ट इसका नाम देने वाले थे जिसका नाम है गोल्जी अपार्टस, तो वो साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, जो 1898 में दिए, अंडरस्टैंड। तो इन्होंने बताया कि इसका शेप जो होता है, अंडरस्टैंड, कि इस गोल्जी अपार्टस का शेप जो इंटायरली जो शेप होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है, अंडरस्टैंड। ये क्या होगा भाई, ये जो है ये फ्लैट होगा, अंडरस्टैंड। और दूसरी कंडीशन है कि डिस्क शेप्ड होगा या सेक्युलर लाइक स्ट्रक्चर होगा, या उसको हम सिस्टर्नी कहेंगे, क्या नाम देंगे इसका, सिस्टर्नी नाम देंगे, अंडरस्टैंड। और ईच सिस्टर्नी और सेक्युलर लाइक स्टैक प्रेजेंट पैरेलल टू ईच अदर, अब ये क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होंगे, अंडरस्टैंड। तो जो आपके गोल्जी अपार्टस से इनका ओरिजिनेशन जो हो रहा है इस समय, जो कि किसी भी मटेरियल को पैकेजिंग करने का काम कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो जब पैकेजिंग करने का काम करेंगे तो वहां पर जो प्राइमरी स्टेज में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सेक्युलर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम कहते हैं सिस फॉर्म, अंडरस्टैंड। सिस फॉर्म का मतलब होता है कि ये फॉर्मिंग फेस होती है, फॉर्मिंग फेस, अंडरस्टैंड। प्राइमरी स्टेज में जो आपका ये वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर बन के एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बना रही है उसको हम कहते हैं सिस फॉर्म, मतलब फॉर्मिंग फेस, अंडरस्टैंड। जिस समय ये किसी भी मटेरियल को पैकेजिंग करने का काम करेंगे, अंडरस्टैंड। और पैकेजिंग करके या तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ये पास करे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पास करे, या तो उसके आउटसाइड जो है उसको एक्सक्रीट कर दे, अंडरस्टैंड। इस तरह के बेस पर जो है इसका एक और नाम दिया गया, इसका ट्रैफिक पुलिस भी इसको कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल्स, अंडरस्टैंड, कि पूरे जो है सेल से जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, अंडरस्टैंड। कौन, कैमिलो, अरे क्या बोलता है, गोल्जी अपार्टस, अंडरस्टैंड। और ये गोल्जी अपार्टस कंडीशन क्या होती है कि इसमें जो होता है स्टैक पैरेलल टू ईच अदर, तो अब यहाँ पे जो
डिफरेंट टाइप्स के जो शेप होते हैं गाल्जी अपार्टस के, तो उस शेप जो होते हैं 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर के बीच होते हैं। अंडरस्टैंड? कौन? जो फ्लैट डिस्क शेप या सिस्टर्नी जिसका नाम रखा गया। अंडरस्टैंड? तो सिस्टर्नी नाम जिसका रखा गया, तो इस तरह की कंडीशन। तो अब यहाँ पे जो है क्या होगा, एक वेसिकल्स, ये वेसिकल्स बनाएगा। इस तरह की कंडीशन जो है क्या होगी, ये वेसिकल्स की होगी, जिसमें किसी भी मटेरियल को पैकेजिंग करने का काम करेगी। तो जिसमें पैकेजिंग करेगी वहां पर तो फॉर्मिंग फेस होगा, और जहां पर ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पास कराएगी या इसको आउटसाइड पास कराएगी, तो उस तरह की कंडीशन कहेंगे उसको ट्रांसफेज या मैचुरेटिंग फेज। अंडरस्टैंड? ट्रांसफेज और मैचुरेटिंग फेज जब ये कॉन्वेक्स शेप में होगी। अंडरस्टैंड? कॉन्वेक्स शेप का मतलब क्या हो गया कि इस तरह की पोजीशन, कॉन्वेक्स शेप। अंडरस्टैंड? तो वहां पर क्या नाम देंगे इसको, ट्रांस, अरे कॉन्वेक्स उसको सिस या फॉर्मिंग फेज कहेंगे। अंडरस्टैंड? जब ये फॉर्मिंग फेज मतलब कॉन्वेक्स शेप की हो जाएगी, तो उस समय किसी भी मटेरियल को क्या करेगी, अब ये चारों तरफ से पैकेजिंग करने का काम करेगी। अंडरस्टैंड? और दूसरी कंडीशन होती है कॉनकेव। कॉनकेव की कंडीशन क्या होगी कि इस तरह की पोजीशन आपका हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इस तरह की पोजीशन होगी, तो इस तरह की कंडीशन होगी ट्रांसफेज या मैचुरेटिंग फेज का नाम देते हैं। अंडरस्टैंड? जिस समय ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगी। अंडरस्टैंड? दूसरी कंडीशन होती है कि सिस एंड ट्रांस आर इंटायरली डिफरेंट। ये तो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। एक कॉन्वेक्स है तो एक कॉनकेव है। अंडरस्टैंड? तो इंटायरली एक दूसरे से क्या है, ये डिफरेंट तो है, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड है। अंडरस्टैंड? डिफरेंट होने के साथ साथ ये शेप में क्या है, डिफरेंट है, लेकिन ये पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है। अंडरस्टैंड? और पैरेलल होने के कारण जो होता है, एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड होते हैं। अंडरस्टैंड? इंटरकनेक्टेड होने के साथ इनका फंक्शन जो क्या होता है, मेन फंक्शन ऑफ द गाल्जी अपार्टस इज द पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल्स। कि ये मटेरियल्स को क्या करते हैं, पैकेजिंग करने का काम करते हैं। अंडरस्टैंड? पैकेजिंग करके या तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में इसको पास कराएंगे। अंडरस्टैंड? या तो किसी भी जो है किसी तरह का डिफॉल्ट होता है, तो उस तरह की कंडीशन में ये क्या करेंगे, सेल से आउटसाइड कर देंगे। अंडरस्टैंड? इसलिए इसको डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करेंगे। अंडरस्टैंड? इसीलिए तो इसका नाम जो है एक ट्रैफिक पुलिस का नाम दिया गया। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके गाल्जी अपार्टस में। अंडरस्टैंड? इंपॉर्टेंट साइट जो होती है इसकी, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट साइट है गाल्जी अपार्टस की, कि जिस कंडीशन में एक तो आपका ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरी कंडीशन है ग्लाइकोलिपिड। ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की कंडीशन क्या होती है कि अभी हमने देखा कि ये आपका जो है क्या है, प्रोटीन की लेयर, ये भी आपका क्या है, प्रोटीन की लेयर। अंडरस्टैंड? और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये भाई आपका, ये आपका प्रेजेंट है क्या चीज, ये बाइलिपिड लेयर। तो जब प्रोटीन जो है लिपिड में बरीड हो जाए या लिपिड जो है प्रोटीन में बरीड हो जाए, अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन जहां पे होती है, तो वहां पर क्या होती है, गाल्जी अपार्टस की इंपॉर्टेंट साइट होती है, वहां प्रेजेंट होती है। अंडरस्टैंड? और प्रेजेंट होकर के जब इस तरह का माइनर ये बनाती है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का माइनर बनाती है, तो कोई भी सेल्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जब ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में चेंज होती है, तो ये केवल अपने ही तरह की सेलों की पहचान करती है। अंडरस्टैंड? यदि कोई भी फॉरेन सेल आती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, माइक्रोब्स आते हैं, या किसी ऑर्गन को प्लांट किया जाता है आपके बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि सेल से सेल को या मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन को क्या किया जाता है, मैचिंग कराया जाता है। यदि मैच नहीं करेगी, अडॉप्ट नहीं करेगी, तो उस फॉरेन जो है सेल्स को या उस फॉरेन सब्सटेंस को हमारी बॉडी जो है कभी अडॉप्ट नहीं करना चाहेगी। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनने का मतलब क्या हुआ कि यह अपने ही तरह की सेलों की पहचान करेगी। जितनी फॉरेन सेल्स होती हैं उसको ये क्या करेगी, वहां से रिप्लेस करने का काम करेगी, कभी उसको जो है एडॉप्ट कर नहीं करेगी। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन होती है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की।
अंडरस्टैंड। तो ये आपका जो है क्या हो गया, गाल्जी अपार्टस हो गया, जो कि पार्ट्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये सेक्युलर लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है, शेक्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है, जिसको वेसिकल्स कह रहे हैं, इस तरह की कंडीशन जो बनती है, जो कि इसी से जो है ब्रेक डाउन होकर के वेसिकल्स बनता है, और ये आगे चल करके क्या करता है, ये बनाता है आपका लाइसोसोम। अंडरस्टैंड। तो लाइसोसोम इज द मेम्ब्रेन बाउंड वैस्कुलर, अंडरस्टैंड, वेसिकल। तो ये मेम्ब्रेन लाइक जो है वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, कैसा, कौन, लाइसोसोम। तो इसे मान लीजिए कि आपका जो है कंडीशन क्या हो गई कि ये लाइसोसोम की हो गई, अंडरस्टैंड, ये लाइसोसोम हो गए। तो लाइसोसोम को हम क्या नाम दिया, सुसाइडल बैग का नाम देते हैं कि लाइसोसोम इज द सुसाइडल बैग। ये क्लास 9 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो लाइसोसोम की ओरिजिन जो है कोई अलग से नहीं होती है, यही वेसिकल्स जो है सेक्युलर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और ये जो है क्या बनाता है, यहाँ पे ये बन जाता है आपका लाइसोसोम, जिसको सुसाइडल बैग कहते हैं। और ये हाइड्रोलिटिक होता है, अंडरस्टैंड। और हाइड्रोलिटिक होने का रीजन क्या है इसका, कि ये हाइड्रोलिटिक होगा तो इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम होंगे, हाइड्रोलेजेस। और ये आपका हाइड्रोलेजेस, और हाइड्रोलेजेस में कौन कौन से एंजाइम आएंगे आपके, लाइपेज, प्रोटीएजेज, सबसे पहला जो है लाइपेज, उसके बाद प्रोटीएजेज, उसके बाद क्या कंडीशन आएगी, उसके बाद आएगी कार्बोहाइड्रेजेस। क्या नाम दिया जाएगा, कार्बोहाइड्रेजेस, अंडरस्टैंड, कार्बोहाइड्रेटेड। लाइपेज किसका जो है डाइजेशन करेगा, लिपिड का। प्रोटीएजेज जिसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का। उसके बाद कार्बोहाइड्रेजेस जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स क्या होते हैं, इस जो है आपके लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के जो है सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने की टेंडेंसी होती है इनके अंदर, अंडरस्टैंड। लेकिन वही सब्सटेंस यदि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद लिपिड, ये सब नहीं मिलते हैं, तो इतने ये क्या करते हैं, हाइड्रोलेजेस एंजाइम इतने एक्टिव होते हैं कि ये जो है अपने ही सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एंजाइम जो होते हैं, जब इनको ये सारे सब्सटेंस नहीं जो प्रोवाइड हो पाते हैं, तो उस कंडीशन में ये क्या होंगे, ये एसिडिक नेचर पर, जो एसिडिक पीएच पर क्या करते हैं, ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो जब ये एक्टिव हो गए और उस कंडीशन में सारे सब्सटेंस नहीं मिले, तो क्या करें, इसके एंजाइम्स जो होंगे अब अपने ही सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि लाइसोसोम इज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, अंडरस्टैंड। तो ये भी जो एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके लाइसोसोम की, अंडरस्टैंड, जिसमें कि ये लाइसोसोम क्या करते हैं आपके, कैपेबल ऑफ डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, फैट है, अंडरस्टैंड, प्रोटीन है, ये सभी सब्सटेंस जो होते हैं इसको हम क्या करते हैं, डाइजेशन करने का काम करते हैं। तो ये कंडीशन है गाल्जी apparatus और उसके बाद लाइसोसोम, अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।